नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मतदाता सूची में जुड़े 40.19 लाख नए वोटर। वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट 22 दिसंबर को होगा पेश। राजधानी में शुरू हुआ अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मार्च 2026 तक होगा तैयार। आज अहमदाबाद में होगा निर्णायक T20 का मुकाबला। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1352 पदों पर आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यानी कि UPPRPB ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1352 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक होंगे। मान्यता प्राप्त बोर्ड से PCM स्ट्रीम में 12वीं पास और O लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा धारक, आयु 18 से 28 वर्ष, जिसमें 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। वहीं फीस सामान्य EWS OBC के लिए 500 रुपये, वहीं SC ST के लिए 400 रुपये है। चयन रिटर्न एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगी। वहीं सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये होगी। एग्जाम में सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, कंप्यूटर विज्ञान शामिल है। टाइपिंग हिंदी में 25, इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। आवेदन UPPBPB.gov.in पर होगी। सीएम योगी ने मालिनी अवस्थी को किया सम्मानित। लखनऊ में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में सीएम योगी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने लोक गायिका मालिनी अवस्थी और अन्य पूर्व छात्रों को सम्मानित किया। समारोह में विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर नए ग्लोबल स्टैंडर्ड कैंपस, म्यूजियम, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी की योजना बताई। यह देश का दूसरा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय है जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। मतदाता सूची में जुड़े 40.19 लाख नए वोटर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के वृहद पुनरीक्षक के बाद 40.19 लाख नए वोटर जुड़े, जिससे कुल मतदाता 12.69 करोड़ हो गए। 2021 में यह संख्या 12.29 करोड़ थी। लगभग 15 लाख नए वोटर 18 वर्ष आयु के हैं। 1.41 करोड़ नाम हटाए गए हैं। वहीं दावे आपत्तियों के लिए प्रकाशन 23 दिसंबर, अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी को होगा। सभी वोटरों को स्टेट वोटर नंबर यानी कि SVN आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट 22 दिसंबर को होगा पेश। वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट 22 दिसंबर को विधानमंडल में पेश होगा, जिसका अनुमानित आकार 30,000 करोड़ रुपए है। बजट में विकास कार्य, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तैयारियां, एक्सप्रेसवे और सड़क परियोजनाएं, ग्राम्य विकास, धर्मार्थ, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य और नगर विकास शामिल होंगे। चालू वित्तीय वर्ष का मूल बजट लगभग 8.08 लाख करोड़ रुपए था। राजधानी में शुरू हुआ अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। राजधानी में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है, जहां आवेदक सिमुलेटर और ट्रैक टेस्ट पूरा करेंगे। बाइक, कार और ट्रक के लिए सेंसर और कैमरे से समय सीमा में ट्रैक पार करना अनिवार्य है। गलती पर DL नहीं मिलेगा। केंद्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोनोकार्पस पेड़ लगाए गए हैं। यूपी के 11,350 पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी योजना हुई शुरू। उत्तर प्रदेश के 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही। प्रत्येक पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। लाइब्रेरी में ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर, ऑडियो कंटेंट और लगभग 20,000 डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध होगी। योजना से ग्रामीण युवा गांव में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। यूपी सरकार ने CEGIS फाउंडेशन के साथ 5 साल का किया MOU। उत्तर प्रदेश सरकार ने CEGIS फाउंडेशन के साथ 5 वर्षों के लिए MOU किया है। इसका उद्देश्य राज्य के वित्त और योजना विभाग को तकनीकी और रणनीतिक सहायता प्रदान करना, डेटा आधारित निर्णय, बजट प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा सुधार और अधिकारियों की क्षमता वृद्धि करना है। फाउंडेशन राज्य में मापने योग्य सुधार पर आवंटित। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मार्च 2026 तक होगा तैयार। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मार्च 2026 में उद्घाटन के लिए तैयार होगा। NHAI ने PMO को बताया है कि प्रोजेक्ट में विलंब मोनोपोल और हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग के कारण हुआ। 18 से 27 दिसंबर तक शटडाउन के बाद सभी फिनिशिंग और कंक्रीट मजबूत होने के काम पूरे किए जाएंगे। यूटा ने RTE पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET छूट की मांग की। यूटा ने RTE लागू होने से
पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। लगभग 25 लाख शिक्षक, जिनमें यूपी के 1.86 लाख शिक्षक शामिल हैं, टीईटी नियम से प्रभावित हैं। यूपी में घने कोहरे से बस संचालन के लिए सुरक्षा निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोहरे को देखते हुए बसों के संचालन में सतर्कता बढ़ाई गई है। रात में घने कोहरे में बसें रोकने या फिर सुरक्षा मानकों के तहत ग्रुप में धीमी गति से चलाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को दृश्यता, मौसम और यातायात पुलिस के साथ समन्वय में निर्णय लेने और चालकों को सुरक्षा उपकरण उपयोग करने के निर्देश दिए गए। बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अब 1 साल तक होगा मुफ्त। UIDAI ने 5 से 17 साल के बच्चों के आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट को 1 साल के लिए मुफ्त कर दिया है। पहले 125 रुपए शुल्क लगता था, लेकिन 5 से लेकर के 15 साल की उम्र में अनिवार्य फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट अब बिना शुल्क के कराया जा सकेगा। यह अपडेट बच्चों को स्कूल, स्कॉलरशिप और DBT सेवाओं में सुविधा देगा। यूपी पर्यटन में आज बात होगी मथुरा की। मथुरा उत्तर प्रदेश की प्राचीन नगरी और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यमुना किनारे स्थित यह शहर कृष्णान काल से विकसित है और रामायण पुराणों में वर्णित है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, केशव देव, द्वारकाधीश, गोविंद जी सहित अनेक मंदिर है। वार्षिक परिक्रमा और उत्सव यहाँ विशेष श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। लखनऊ पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, छात्रों से साझा किया संघर्ष और सफलता का मंत्र। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लखनऊ में नेशनल कॉलेज के छात्रों से संवाद कर अपने संघर्ष, रंगमंच के दिनों और आने वाली फिल्मों रात अकेली है, द बंसल मर्डर्स पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सफलता रंग रूप से नहीं, प्रतिभा और अनुशासन से मिलती है। लखनऊ के बदलते स्वरूप और खान-पान को भी उन्होंने सराहा है। यूपी में ठंड ने दी दस्तक। यूपी में शीतलहर और कोहरे का असर जारी है। कानपुर सबसे ठंडा रहा, न्यूनतम 6 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी समेत 50 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। स्कूलों का समय बदला गया है। कक्षा 8 तक सुबह 10 बजे, कक्षा 12 तक लखनऊ में सुबह 9 बजे पढ़ाई शुरू होगी। हवाई और रेल यातायात भी प्रभावित है। भारतीय सेना का हाईटेक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 हुआ शुरू। भारतीय सेना ने हाईटेक इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो 12 दिसंबर से शुरू होकर के 21 दिसंबर 2025 तक चलेगा। यह 75 दिनों का प्रोग्राम 12 जनवरी 2026 से 27 मार्च 2026 तक होगा। कंप्यूटर साइंस, IT, ECE और AI, ML, MTech, PhD छात्र पात्र है। इंटर्न को रोजाना 1000 रुपए स्टाइपेंड। वहीं नई दिल्ली और बेंगलुरु में सैन्य प्रोजेक्ट पर काम और LLMS, क्लाउड, साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी अनुभव मिलेगा। यह देश सेवा और करियर दोनों के लिए सुनहरा अवसर है। स्वास्थ्य इकाइयों में सुधार और निगरानी के निर्देश जारी। अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में चिकित्सकों की 100% उपस्थिति और स्वास्थ्य इकाइयों में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 177 CHC, 523 PHC और 2743 आयुष्मान आरोग्य केंद्र का स्थलीय निरीक्षण हुआ। दवाइयां, पेयजल, साफ सफाई, मानव संसाधन और सुविधाओं की समीक्षा की गई। नोएडा में रामवंजी सुतार के निधन पर योगी ने दी श्रद्धांजलि। नोएडा के सेक्टर 19 में प्रसिद्ध मूर्तिकार और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार रामवंजी सुतार का गुरुवार को निधन हो गया। CM योगी ने इसे कला जगत की अपूर्णीय क्षति बताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति मिले और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी अम्रपाली गुप्ता की। अम्रपाली गुप्ता, जिन्हें आम्रपली यश सिन्हा भी कहा जाता है, एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है जिन्होंने शो कबूल है में तनवीर रजा के किरदार के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2012 में सहकलाकार यश सिन्हा से शादी की और एक बेटा भी है। उनके करियर में कई धारावाहिक जैसे 3 बहुरानियां, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, इश्कबाज, नागिन 6 शामिल है। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में सम्मेलन आयोजन में लापरवाही पर जताई नाराजगी। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पूरा छात्र सम्मेलन अभी तक व्यापक रूप से नहीं हो सका। समीक्षा में पता चला कि अधिकांश स्कूलों में आयोजन और ऑनलाइन फीडिंग नहीं की गई है। शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि शेष विद्यालय जल्द सम्मेलन आयोजित करे। इसका उद्देश्य छात्रों को पूर्व छात्रों से मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध कराना है।
इंस्टाग्राम ने टीवी के लिए लॉन्च किया रील्स ऐप। इंस्टाग्राम ने टीवी के लिए खास रील्स ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब टीवी पर शॉर्ट वीडियो देखे जा सकेंगे। यह ऐप चैनल आधारित कंटेंट, पर्सनलाइज्ड फीड और मल्टी अकाउंट सपोर्ट देगा। फिलहाल अमेरिका में फायर टीवी पर टेस्टिंग जारी है, जल्द अन्य देशों में भी लॉन्च संभव है। गंगा घाटों और बनारस की संस्कृति का हिमांशी ने किया अनुभव। पंजाबी सिनेमा और म्यूजिक इंडस्ट्री की अभिनेत्री और मॉडल हिमांशी खुराना परिवार के साथ वाराणसी पहुंची। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, गंगा घाटों का आनंद लिया और स्थानीय संस्कृति का अनुभव किया। 2 दिन के प्रवास में उन्हें मानसिक शांति और सुकून मिला। हिमांशी पंजाबी सिनेमा की टॉप मॉडल है, बिग बॉस 13 से लोकप्रिय हुई और सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग रखती है। झांसी में सपा पूर्व विधायक दीप नारायण यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव ने डकैती और रंगदारी के मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह 27 दिन से फरार थे। पुलिस लगातार तलाश में थी और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। यादव पर करीब 65 मुकदमे दर्ज है। कोर्ट में सरेंडर करते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आयुष्मान कार्ड रिन्यूअल के नाम पर ठग बना रहे शिकार। आयुष्मान कार्ड को हर साल रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। एक बार जारी होने के बाद यह तब तक वैध रहता है जब तक लाभार्थी पात्र है। ठग इसे लेकर के कॉल, फर्जी मैसेज या फिर लिंक के जरिए पर्सनल और बैंक डिटेल्स मांगकर लोगों को शिकार बना रहे। कार्ड केवल सरकारी पोर्टल, ऐप या फिर कॉमन सर्विस सेंटर में बनवाया जा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1919 में ओम प्रकाश का जन्म हुआ, जो भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे। 1927 में ठाकुर रोशन सिंह का निधन हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। 1980 में जमुना टुड्डू का जन्म हुआ, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित वृक्ष संरक्षण कार्यकर्ता माना गया। 2016 में लेखक और गांधीवादी पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का निधन हुआ। आज अहमदाबाद में होगा निर्णायक T20 का मुकाबला। लखनऊ में घने कोहरे के कारण चौथा T20 इंटरनेशनल रद्द होने के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत 2-1 से आगे है और सीरीज जीतने उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए यह करो या मरो का मैच होगा। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा और टीवी और मोबाइल पर लाइव देखा जा सकेगा। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है वशिष्ठ यादव, गेदरलाल, सुरजीत शास्त्री, राज पांडे, धर्मेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, अजीत गुप्ता, रवि शर्मा, विजय सिंह, वंशराज, सुभाष गौतम, रणवीर सिंह, अतुल कुमार, राजमोहन, गोविंद पांडे और सोनू तिवारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी नज़र में यूपी में अगले 5 साल में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।